ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 1 जुलाई 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं, हे शांति देवा। सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसलिए कहते हैं, हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। पीस कॉन्फ्रेंस होती है ना दुनिया में, तो वहाँ पर जो शांति के कुछ ना कुछ प्लान्स बनाते हैं और अपने अपने देश में, अपने अपने शहरों में कुछ ऐसे प्रयत्न करते हैं, तो उनको संगठन के द्वारा पीस प्राइज मिलता है। तो बाबा ने कहा, वास्तव में शांति देना तो मेरा ही काम है, तो प्राइज भी मुझे ही मिलनी चाहिए। प्रश्न, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर, जो बाप समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सकें। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की कोई बात नहीं है, तो इधर किसी की भी पूंछ पकड़ने से पार नहीं होंगे। तो वो बात है परमात्मा माशूक को फॉलो करना, तो वो अपने साथ ले जाएगा। गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। ये भी तुम जानते हो, मैं पतित पावन निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वो परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वो बाप है। बाबा ने कहा, ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसको प्राइज मिलती तो कहेंगे, ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। ये है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी भी एफिजी नहीं जलाएंगे, राम का कभी भी पुतला नहीं जलाएंगे। ना त्रेता वाले राम की, ना परम पिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती। दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहां ही दिखाते हैं। ये दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों ही नहीं होंगे, जरूर और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती है, तो बुद्धि से काम लेना है। तो एक कृष्ण और एक राधा नहीं होंगे, ऐसे बाबा ने कहा बहुत होंगे। सतयुग में जरूर राजाई और भी होंगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर होते जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। 2500 वर्ष उनों का राज्य चला। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। बाबा ने कहा, विचार की बात है। ये है आत्माओं के लिए भोजन। बाप है बाप ये रूहानी भोजन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि को
आत्मा को। कौन सा है भोजन आत्मा का, बुद्धि का? ज्ञान। ज्ञान, ये मुरली, ये आत्मा के लिए, बुद्धि के लिए भोजन है, रूहानी भोजन है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। अब तुम बच्चे ऐसा नहीं कहेंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि भगवान के अनेक नाम है, अनेक रूप है, किसी के भी अंदर आ सकता है, कैसा भी वो कुछ कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं? किसी का कोई नुकसान हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि भाई भगवान ने ये क्या कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। तो भगवान का नाम भी पता है, उसका रूप भी पता है, उसका स्थान भी पता है, उसके कर्तव्य भी पता है, और उसका समय काल भी पता है। शिव बाबा ने कहा अब तुम बच्चे ऐसा नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को भी जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए, और अब है अंत। ना केवल हम भगवान के बारे में, ना केवल रचता के बारे में जानते हैं, परंतु हम उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना अर्थात अपने बारे में भी जानते हैं। और हमारे बारे में हमको सबसे बड़ी चीज क्या पता चली कि हम कोई भी जीव, पंछी, पशु नहीं बनेंगे। हम केवल क्या बनेंगे? मनुष्य ही बनेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बनेंगे? 84 बार बनेंगे। बोलो चाय पी के आए हो क्या? तो बोला करो, इसको यूज करो। ज्यादा से ज्यादा कितने जन्म लेते हैं? वेरी गुड। इतनी सी बोलने की देरी थी क्या मेरी? और कम से कम कितने जन्म लेते हैं? एक। इसलिए स्कूल के अंदर टीचर जो होते हैं ना, वो केवल लिखाने का काम नहीं करते, केवल सुनाने का काम नहीं करते, इसके साथ साथ वो तीसरा काम भी करते हैं, और वो क्या होता है? ओरल, बुलवाते भी हैं। इससे क्या होता है? कान दोबारा सुनते हैं, और इससे क्या होता है? बुद्धि में ज्यादा चला जाता है, और इससे क्या होता है? याद रहता है। और मेन बात तो बताओ, और इससे क्या होता है? सोया हुआ है वो जाग जाता है। जब सारे इकट्ठे मिल करके बोलेंगे तो एक जो सोया हुआ है वो जागेगा कि नहीं जागेगा? ये क्या हुआ? तो पुण्य का काम किया। मैं पूछती तो इसीलिए हूँ, पर सारे ही लगता है नींद में ही होते हैं, अलग प्रकार की, कोई बोलता ही नहीं है। बोला करो, जब कुछ पूछा जाए तो बोला करो, और जब ना पूछा जाए तो बिल्कुल भी नहीं बोला करो। शिव बाबा ने कहा तो अब ये वाला ज्ञान का भोजन खाते खाते हमें दो बातों की जानकारी बहुत अच्छे से मिल गई है। बुद्धि का ताला खुल गया है। रचता और रचना के बारे में ऋषि मुनि भी कहते आए कि हम नहीं जानते, लेकिन तुम जान गए हो। तो रचता के बारे में भी जान गए हैं, और रचना अर्थात अपने 84 जन्मों को भी जान गए हो कि तुम आदि में देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बने। तो सतयुग त्रेता के अंदर भी हम मनुष्य थे, लेकिन महान मनुष्य थे, देव आत्मा थे। द्वापर के अंदर भी हम मनुष्य ही थे, लेकिन रावण की प्रवेशता होने के कारण हम विकारी मनुष्य बन गए। कलयुग में आते आते महाभोगी, महाविकारी बिल्कुल ऐसे बन गए। और अब बाबा ने कहा अंत आया है। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी, आदि में होगा राम राज्य। बाबा ने कहा मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू हो। नर से नारायण बनना है, ये है सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है, जिससे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर।
सतयुग में तो कोई पतित तो होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं, गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। तो गीता नहीं परंतु गीता का भगवान है जो हम पतित आत्माओं को पावन बनाएगा। तो ये अच्छी रीति याद करो, गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। बाबा ने कहा, गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सब वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में बोला कि गीता 3 धर्मों का शास्त्र है, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय। आज की मुरली में बाबा ने कह दिया कि गीता ब्राह्मणों का शास्त्र। क्या कारण है इसके पीछे? अब बाबा का वो बात माने कि ये बात माने? आज बाबा ने फिर से सुनो, गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परम पिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सब वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो उस दिन जो बात हो रही थी वो इस गीता की हो रही थी कि ये गीता जो है, ये ज्ञान से तुम ब्राह्मण बनते हो, शूद्र आते हैं, पर मुरली सुनते सुनते हमको लगता है मुझे भी अब से ये करना है, मुझे भी अब से ये करना है, मुझे भी अब से ये करना है। इसी गीता से देवता और क्षत्रिय एक ही मुरली है जो हमें सतयुग में भी पहुंचाती है और अपने पुरुषार्थ से हमें त्रेता में भी लेकर के जाती है। तो वो उस दिन इस गीता की बात हो रही थी, भगवान के द्वारा सुनाया गया ज्ञान। आज जिस गीता की बात हो रही है, व्यास जी वाली गीता की बात हो रही है कि वास्तव में वो हम ब्राह्मणों के लिए अभी नहीं है, क्योंकि उसका सार शिव बाबा हमें सुना रहे हैं। और क्या है उसका सार? मामेकम याद करो, मन मना भव होकर के पूरा दिन में रहो, दोनों में अंतर है। मुझ एक को याद करो और पूरा दिन मन ही मन याद करो। मध्यजी भव, गीता का ये सार है, मध्यजी भव। और जब तुम मुझ एक को याद करोगे, मन ही मन मुझे याद करोगे, तो तुम विष्णुपुरी में चले जाओगे। देह सहित देह के सभी धर्मों को त्याग के अपने को आत्मा समझ मेरी शरण में आओगे, तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूंगा। ऐसे कई सारे महावाक्य है गीता के अंदर। और सबसे मेन है कि मैं आता कब हूं और आकर के कौन से 3 काम इकट्ठे कर देता हूं। आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, ब्रह्मा के तन में आता हूँ। ये सारी बातें उस गीता में है, पर हमारे लिए उसका सार काफी है जो शिव बाबा हमें सुना रहे हैं। पता चल गया? परम धाम निवासी हूँ, गीता के अंदर ही आया हुआ है। मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ, ये उसी गीता के अंदर आया हुआ है। हे अर्जुन, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, मैं दिव्य चक्षु देता हूँ जिसके आधार से तुम मुझे देख पाओगे। उसी गीता के अंदर आया हुआ है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तो ये हम कहते हैं ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और तीसरा क्या हुआ। तो ये हम बोलते हैं और इसका प्रत्युत्तर इस गीता में भगवान हमें देते हैं, क्यों हुआ। अव्यक्त मुरली वालों को तो बोलना पड़ेगा, क्यों हुआ। आपकी तरह मैंने भी एक ही बारी पढ़ा है। क्यों हुआ? क्योंकि ये पेपर है मजबूत बनाने के लिए। क्या हुआ? क्या हुआ? नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। और तीसरा कैसे हुआ, आग कैसे लगी, माया आई और चली गई, ये था। इसलिए कल हमने मम्मा की लास्ट मुरली सुनी माना इस 2026 के, अब 2027 में
बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए हुए हैं, एक दो तो आपको भेजूंगी, तो वो सुनना कि दीदी अगली साल फिर से हमें जून मास में यही पुरुषार्थ देना, रात को ही मैं सारी मुरलियां पढ़ करके सोते। सुबह हमने लगभग एक दो मुरलियां ही पढ़ी होंगी, बाकी मम्मा की सब रात को सुन करके सोते थे। बहुत आनंद आया, मम्मा का अनुभव हुआ, बाबा के साथ साथ मम्मा के और नजदीक हम आए, ऐसे ऐसे करके। मम्मा की कल की मुरली जो लास्ट इस बारी हमने पढ़ी और सुनी, तो उसके अंदर यही बात ही आई थी कि बाप की, मैं बता रही थी कल कि ये जो मुरली है, ये जो मुरली है, एक दीदी ने कहा, बहुत अच्छा कहा, कि ये मुरली कोई कुक बुक नहीं है। खाने की किताबें होती है ना, रेसिपी वाली, डिश वाली, तो उन्होंने कहा ये मुरली कोई रेसिपी वाली किताब नहीं है कुक की, कि जिसमें ये दिखा रहे ये डिश भी बहुत अच्छी है, ये वाक्य भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत स्वादिष्ट है। ये देखने से पेट नहीं भरेगा। पेट कब भरेगा? जब इसको जीवन में प्रैक्टिकल लेकर के आएंगे, धारण करेंगे। तो मम्मा की मुरली में कल यही मम्मा ने कहा था कि बाबा की मुरलियां केवल सुनने और पढ़ने के लिए नहीं है, सुनने और पढ़ने के बाद में जीवन में धारण करेंगे तो कुछ बन के आएंगे, नहीं तो मम्मा ने कहा जैसे आए थे वैसे ही रह जाएंगे, और फिर लोग कहेंगे आप तो जैसे थे वैसे के वैसे ही हो। कारण क्योंकि कुक बुक को ही केवल देखने में लगे हुए थे, कोई रेसिपी डिश ना बनाई ना खिलाई, तो कैसे पेट भरेगा खुद का या औरों का। तो ध्यान से इसलिए सभी इस बात को समझना कि बाबा जब मुरली में कुछ बातें कहते हैं तो समय, परिस्थिति और व्यक्ति, माहौल के हिसाब से कही जाती है। उस दिन बाबा ने दूसरी गीता की बात करी, आज बाबा दूसरी गीता की बात कर रहे हैं, और इसीलिए कहा कि ये ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं है। तो हमें अपना समय ज्यादा कहाँ देना है? यहाँ देना है। हमारे लिए जीवन परिवर्तन की डोज है यहाँ पर। शिव बाबा ने कहा सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, अब तुम समझते हो। वहां है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। ये डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। तो मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी बोधि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है। भगवत का मतलब क्या होता है? भगवान के द्वारा दी गई श्रेष्ठ मत यहाँ लिखी हुई है, और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। और गीता के अंदर एक और मुख्य बात है, और वो कौन सी है? सर्व मनुष्य आत्मा अगर इस एक बात को भी धारण कर ले तो भी वो बहुत सुखी हो जाएंगे। और वो एक बात कौन सी है गीता के अंदर? कि तू तेरा कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आज सारे के सारे दुख किस कारण है? इन 2 बातों के कारण। कर्म अच्छे कर नहीं रहे और फल की चिंता टू मच हो रही है, क्योंकि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। तो इसके लिए कर्म करने में अर्जुन तेरा अधिकार है, फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तू तेरे कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि हम 100% अपना कहाँ लगा सकते हैं? बीज बोने में लगा सकते हैं, सिंचाई करने में लगा सकते हैं। समय आने पर फल तो आएगा ही आएगा। आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। इसलिए बाबा ने कहा वो एक ही शास्त्र ऐसा है जिसमें भगवान की मत मशहूर है। श्रीमद् इस्लामी व श्रीमद् बोधि शास्त्र तो कहीं नहीं गाया हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता एक ही है। उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और स्थापना होती है अंत में। तो ये समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप भी है
और टीचर भी है। बाबा से सर्व की सदगति होती है तो वो हमारा सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। वो तो ज्ञान का सागर नहीं है, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया तो वो टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था, अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे, पीछे फिर शरीर धारण किया। बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनकी पूजा करती है, पुकारती है परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि ये पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहें तो बुद्धि में आए ना कि बाबा से हमें वर्षा भी मिलना चाहिए। हमको वर्षा मिला है तब हम पूछते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, पर कब मिला ये भूल गए। अब तुम बच्चे समझते हो, बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखा है, तो बाप की महिमा बहुत है। गीत में सुना ना, प्यार का सागर है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना, कितना 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 एक दूसरे के मुंह बचा के तो बाबा सच में बहुत प्यारा है। उसी के प्यार में हम खा रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि उसका जिसको प्यार मिल रहा है ना अभी जैसे कि आप और हम सभी वही जी रहे हैं, नहीं तो कोई जीने में आज जीना। मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ कि बाबा के प्यार में खाना पीना घूमना फिरना उठना बैठना मुरली सेवा ये तो है सो है, पर यहाँ तक जो हमको ये सांसें भी ढंग से आ रही है, सुख भरी और जा रही है, तो ये जीवन भी है तो भी किसके कारण? उसका प्यार ये जो आगे से आगे वो कह रहा है कि मैं बैठा हूँ। जब मन में आता है पर बाबा इतना अच्छा करते हुए ऐसा क्यों? बाबा कहते मैं बैठा हूँ। कैसे होगा बाबा? मैं बैठा हूँ। आगे मैं बैठा हूँ, फिर बाबा मैं बैठा हूँ। तो उसी के कारण है जो गाड़ियां ढंग से चल रही है, जिनकी चल रही है। तो बाबा बहुत प्यारा है ना। कंफर्म किया है बाबा ने कि बच्चों से पूछ तो लूं, क्योंकि मैंने खुद के लिए कह दिया कि तुम गाते हो तो प्यार का सागर है, बाकी मेरे बच्चों से पूछ लूं प्यारा है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने बोली ये बात, जहां तक मुझे लगता है कि बाबा प्यारा है ना। उनसे प्यारी कोई चीज और होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वो जरूर प्यारा ही होगा। इसलिए ये एक दो वाक्य ब्रह्मा बाबा के बीच में है, क्योंकि अगर शिव बाबा बोलते तो कहता मुझसे प्यारी चीज और दुनिया में कोई और है नहीं। वो बेहद का बाप है। कहते हैं बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना, तुम आत्माएं भाई भाई हो। अभी बाप द्वारा सुन रहे हो, सभी आत्माएं बाप को याद करती है, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने, आया हुआ है पावन बनाने, लेकिन बच्चे कहें टाइम ही नहीं है। तो फिर क्या कहा कल क्या व्यक्त मुरली में बाबा ने? वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई, नहीं तो फिर उसका भी मैं कुछ बना करके भेजती, छोटा रूप। उसके अंदर बाबा ने क्या कहा? बच्चे कहते हैं बाबा से तो बहुत प्यार है, पर
मुरली के लिए टाइम नहीं है। बाबा ने कहा मैं नहीं मानता कि तुम्हें प्यार है, मैं नहीं मानता, क्योंकि जहां लगन होती है वहां विघ्न समाप्त हो जाते हैं। अगर आपकी लगन होती तो ये वाला विघ्न तो कब का समाप्त हो जाता। आप अपना मुरली का टाइम वाला रास्ता तो बना ही लेते कितने भी परीक्षाओं को पार करने के बाद में। बाबा ने कहा मैं नहीं मानता कि तुम्हारा मेरे से प्यार है, क्योंकि जिसका बाप से प्यार है, मुरलीधर से प्यार है, कैसे पता चलेगा? उसका मुरली से प्यार है। एक दिन मुरली नहीं तो अंदर में बेचैनी होनी चाहिए। और कल की मुरली में मम्मा ने भी कह दिया कि जो बच्चे ये कहते हैं कि घर बैठे हम पढ़ाई कर लेंगे, मम्मा ने कहा इम्पॉसिबल है। मम्मा ने इसको क्या कह दिया? असंभव। घर बैठे क्या होता है? पूरा दिन वहीं पर बैठ करके प्रैक्टिकल में करना है। परंतु शिव बाबा ने कहा तुम ही कहते हो कि बाबा आओ, आकर हमको पावन बनाओ, और अब आत्मा कहती है कि बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चों 5000 वर्ष पहले भी तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझे बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कितनी खुशखबरी की बात है कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं पतित पावन सीताराम, और खुद तो पतित ही ठहरे। ये है ही नर्क। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी हैं कि ये करने से ये बनेंगे, ये होगा, फिर कह देते हैं कि गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो कोई बात नहीं है, तुम गऊ माता हो ना। वास्तव में कौन सी गऊ की पूंछ पकड़ने से पार होंगे? ये माताएं, हर एक घर के अंदर माता ही वो गुरु है जो उनको, वो बाबा के ज्ञान में चले ना चले लेकिन रास्ता दिखा देती है। और जब परीक्षा की घड़ी आती है तो वो उसी माता गुरु को कहते हैं कि बताओ कुछ। और बाकी बाबा ने इन गुरु माताओं को कहा है गौ माताओं को, तो वो कौन है? यज्ञ की शुरुआत में जितनी भी दादियां थी वास्तव में वो सभी कौन थी? माताएं थी, गृहस्थ वाली ही थी। सब अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर के आई थी यज्ञ में, और वही प्रथम ब्रह्मा कुमारियां बनी थी। तो बाबा इसलिए वंदे मातरम कहते हैं उन माताओं के लिए जिन माताओं ने अपना सर्वस्व, यहाँ तक अपने बालक बालिकाओं को भी यज्ञ सेवा में प्रभु अर्पण कर दिया, मोह को त्यागा। तो बाबा ने कहा वास्तव में वो कोई जानवर की बात नहीं है, वो तुम गौ माता हो ना। तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता ना मिल सके। पूंछ तो है ही नहीं। कहते भी हैं तुम्हारी पूंछ पकड़ करके हम तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ पकड़ना नहीं है परंतु फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोवर्स तो बहुत है, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोवर्स हो। शिव बाबा कहते मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने के लिए। तुम मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो नहीं कर सकेंगे, अनुसरण नहीं कर सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक हैं, परमात्मा माशुक है। आत्माएं उनको याद करती है और वो आए हैं लेने के लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुमको साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वो भी समझाता हूँ। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो जरूर तुम्हें पावन बनना पड़ेगा। विकारी को फॉलो कर ना सके तो जो भगवान का अनुसरण करते हैं वो विकारियों का अनुसरण नहीं करते। वो भी तो ऐसे करते हैं, वो भी तो ऐसे करते हैं। बाबा ने कहा ये हमारा धंधा नहीं है। हमारा काम किससे है? भगवान क्या कह रहा है और बाबा के अनन्य रतन जो हैं वो क्या कर रहे हैं। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? बताओ हाँ या ना। पतितों को ले जाएगा क्या बाबा अपने साथ शांति धाम? नहीं लेके जाएगा।
इतने सब मनुष्य भक्ति, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ, तब तो तुमको पावन बनाता हूँ, और आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में। मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, दिखाते भी है। ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम भी के ही जानते हो कि शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान प्रतिज्ञा करता है। बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूंगा, और कोई उपाय नहीं है। पर अगर बाबा के बच्चे ये बैठ करके सोचे बाबा पावन दुनिया में सुखी नहीं होना, मेरे को तो यहीं पर ही सुखी होना है, तो फिर खैर बाबा यहाँ पर भी सारे सुख दिखाएगा। बाबा ने कहा जीवन मुक्ति में जाने वाले जीवन मुक्ति का अनुभव पहले यहाँ करेंगे, स्वर्ग में जाने वाले पहले स्वर्ग का अनुभव यहाँ करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पावन बनने की तपस्या। सारे कचड़ पट्टी जितना भी है अंदर इकट्ठा किया हुआ, उन सबसे मोह त्यागना पड़ेगा। मुझे ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, साथ में बाबा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे तो सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे ना। और कर रहे हैं। इस धरती पर आज भी बहुत लोग हैं जो स्वर्ग का ही अनुभव कर रहे हैं, जीवन मुक्ति का ही अनुभव कर रहे हैं पुरानी दुनिया में रहते हुए। कारण बाबा को फॉलो करना है, पावन बनना है, और कोई उपाय नहीं है। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर की तरफ ले जाते हैं या पानी की तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वो तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करो, तभी साथ चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? चलेंगे। तब तो पुकारते आए हैं हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं, अब बाप आए हैं साथ ले जाने के लिए। कल्प कल्प आकर के तुमको साथ ले जाता हूँ, फिर सत्युग में तुम बहुत सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो। परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? भक्ति में शिवरात्रि के रूप में और ज्ञान में शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। वो व्रत रख करके मनाते हैं और हम सेवा करके मनाते हैं। बाबा को अच्छा रिजल्ट दे करके मनाते हैं। धारणा उसी दिन प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे कितनी सारी दादियां अपना अनुभव बताती हैं ना, हम शिव जयंती के दिन आए थे और उस दिन प्रोग्राम था और उसी दिन हमने प्रतिज्ञा की थी। तो ये झंडे के नीचे प्रतिज्ञा को पक्का करने का भी दिन है। तो परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारत में मनाते हैं। बाबा ने कहा ये हमारा बर्थ प्लेस है, तो भारत भगवान की अवतरण भूमि है। तो सबसे एक ये भी किस्मत, लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अब बताओ, जिस धरती पर भगवान आया उस धरती पर ही हम पैदा हो गए। नहीं तो बताओ, विदेश से टिकटें कटा करके आते हम इंडिया माउंट आबू बाबा से मिलने, कहाँ होते और अभी क्या खा रहे होते, क्या पहन रहे होते, क्या कर रहे होते, कुछ भी नहीं पता होता। तो पहली बात तो हम खुद ही कहाँ हैं, जहाँ जिस धरती पर भगवान आया। ऊपर से हम डबल भाग्यशाली हैं, बिकॉज क्योंकि राजस्थान में भगवान आया और हम भी कहाँ आए, राजस्थान में। कोई कहाँ था, कोई बिहार में होगा, कोई पंजाब में होगा, कोई हरियाणा में होगा,
कोई नेपाल में होगा कोई कहीं कहीं, जो आर्मी में होते हैं वो तो कहीं कहीं होंगे, ये बैठे हैं आर्मी वाले भी लोग, तो कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। पर जब भगवान हमें मिला तो हम तो कहाँ थे, इसी भूमि, इसी राजस्थान में थे। तो वंडरफुल है ना। तो इस बात पर अपने आप को शाबाशी दो, शाबाशी दो, अपने कर्मों को शाबाशी। कैसे, कोई तो कर्म किए हैं, जो जन्म मेरा राजस्थान में हो गया, या पालना मेरी राजस्थान में हो गई, या ज्ञान मुझे राजस्थान में मिल गया, या सेवा का भाग्य भी मुझे तो राजस्थान में मिल गया। और सोचो, जिसका सब कुछ ही राजस्थान में हुआ, जन्मे भी राजस्थान में, पले भी राजस्थान में, ज्ञान भी राजस्थान में मिला, और सेवा भी राजस्थान की ही कर रहे हैं। तो वाह 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 वाह, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। अब किस्मत को कोसें या किस्मत का बखान करते करते कंठ सूख जाने चाहिए हमारे। तो आज सबको ये खुशखबरी सुनाना। देखो, समझनी पड़ती है। शिव बाबा ने कहा कि ये भारत मेरा बर्थ प्लेस है, तो बाबा ने इतना कहा, आगे वाला अपनों ने थोड़ा ऐड कर दिया, क्योंकि राजस्थान में बैठे हैं। क्रिश्चियन थोड़े ही मानेंगे, वो तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। ये सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार, जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तो मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो। ये जानते हो हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी है। सत्युग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलते हैं। और अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो सबसे पहली प्योरिटी किसकी चाहिए? मन की पवित्रता। किसी के बारे में कुछ भी अशुभ सोचना, किसी के घरों के लिए अशुभ चिंतन करना, किसी के बच्चों के लिए, किसी के पैसे पर आंख रखना, ये सारे बीमार मन की निशानियां हैं कि मन बीमार है। तभी खुद के आशियाने से ध्यान हटा करके हम दूसरों के आशियानों पर बैठे हैं, और खुद को पता नहीं कितना ही, मम्मा ने कहा कल, खुद को कितना ही अहंकारी समझ करके बैठे हैं। पता नहीं हम क्या है, हम क्या है, हम कुछ नहीं है, जीरो के जीरो रह गए। इसके लिए भगवान जीरो को क्या बनाने आया है? हीरो बनाने आए। तो हीरो तो कब बनेंगे? चैरिटी बिगेन्स एट होम। अपने मन को पावन बनाना, अपने बोल को पावन बनाना, अपने संग को पावन बनाना, अपने घर को पावन बनाना, अपने संबंधों को, अपने चरित्र को प्योर बनाना। तो बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान बन जाएंगे तमो प्रधान से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आत्मा भाई भाई हो, ये पक्का करना है। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ। तो दूसरे का कुछ भी देख करके नुकसान, अंदर में संतुष्टि नहीं होनी चाहिए कि हम मजा आ गया, अब उनको पता चलेगा मेरे पर क्या बीती। भाई है वो हमारे, आत्मा भाई भाई। और जब ये पक्का होगा तो बाबा ने कहा स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यारे थे प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। अपने अपने ग्रुप के ऊपर, अपने अपने संगठनों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जिस संगठन में मैं बैठी हूँ, एटलीस्ट हमारा आपस में थोड़ा प्यार तो होना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। तो जैसे बाप प्यारे थे प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। दूसरा,
बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। आज का वरदान है, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले, निर्बल कमजोर हो जाते हैं, निराश उदास हताश हो जाते हैं, तो निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। बाबा ने कहा वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर के उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता भी बनो। तो जो ज्ञान सुनाते हैं, बाबा ने उनको बोला खाली ज्ञान नहीं, अब उसके साथ एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी और वो है शक्तियों का वरदान देना पड़ेगा। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। स्लोगन, साक्षी होकर के हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। साक्षी होकर के हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। और आज से जुलाई मास शुरू हो गया है, तो इस पूरे मास के अव्यक्त इशारे जिस विषय पर चलेंगे वो विषय है ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इसका मतलब हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब से जो अव्यक्त इशारे आएंगे वो डेली के मेडिटेशन के ऊपर आएंगे, कि रोज बाबा को याद करने के हमें अलग अलग तरीके मिलने वाले हैं। सुनते हैं आज 1 जुलाई का अव्यक्त इशारा। आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति करो और कराओ। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की और अपनी विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। तपस्वी स्वरूप द्वारा, तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। जिस प्रकार सूर्य है वो खुद को कितना तपाता है, तब जाकर के संसार को वो रोशनी भी दे पाता है और उससे जो जो प्राप्तियां होती है वो भी दे पाता है। तो उसी प्रकार एक आत्मा को खुद को तपाना पड़ेगा। हम सोचें सॉफ्टली मम्मा ने कल का आहिस्ते धीरे धीरे आहिस्ते धीरे धीरे करते करते तो मम्मा ने कहा ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो तपाने का मतलब है खुद को पुरुषार्थ के अंदर झोंक देना और फिर उसके बाद अपनी शांति और शक्ति की किरणें पूरे संसार को देना। ये है आज के अव्यक्त इशारे और आज का स्वमान, जो कम से कम 21 बार सभी लिखेंगे अपने नोटबुक में। और जो नोटबुक में लिखते हैं उनको इस वीडियो के नीचे उस ग्रुप का लिंक भी भेजा जाता है रोज। तो जो ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप में जुड़ो, ताकि रोज का जो होमवर्क है वहां पर सब लोग भेजते हैं तो बाकी लोग भी भेज पाएंगे। तो कम से कम 21 बारी आज क्या लिखना है, मैं ज्ञानदाता सो वरदाता हूँ। मैं ज्ञानदाता सो वरदाता हूँ। ये तो सभी माँ बाप अपने घर में भी कर सकते हैं इस वरदान का यूज, कि घर वालों को केवल ज्ञान सुनाने से बेड़ा पार नहीं होगा, कि बेटी ऐसे नहीं बैठो, बेटा इसके पास नहीं जाओ, ये नहीं करो वो नहीं करो। साथ साथ में उनको क्या चाहिए, बल भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।